हेलो दोस्तों। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे दो लोगों का काफी तुलना किया जा रहा है, कंपैरिजन। एक है अक्षय खन्ना, दूसरा है बॉबी देओल। दोनों की दो पिक्चरें आई, एक धुरंधर इनकी आई है और एक काफी सिमिलरिटी करके लोग इसकी तुलना कर रहे हैं। तो पहले मैं आज वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा कि उनका तुलना करना क्या सही है क्या। दूसरा, ये फिल्म जो चल गई और धमाका पे धमाका किए जा रही है, तो आखिर इसकी वजह क्या है? दोबारा बोलने का या एक तरह से थोड़ा-मोड़ा मैं टच करूँगा, जो मैं पहले रिव्यू दिया था उसमें थोड़ा-सा मैं, आप बोल सकते हैं, थोड़ा और कुछ ऐड करने का प्रयास करूँगा। जो मैंने सोचा कि वो छूट गया था, वो मैं ऐड करने का प्रयास करूँगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं तुलना पे जाऊँगा कि जो सोशल मीडिया पे कई जगह आपने देखा होगा कि बॉबी देओल के गाने जमाल काटो और इनका जो है, जो अरबी सॉन्ग है फ्ला का है, वो दोनों गाने पे एंट्री होती है। एक जगह रहमान डकैत का, एक जगह अबरार का, यानी कि बॉबी देओल का। और उसके बाद काफ़ी तुलना किया जा रहा है कि तुलना में ये होता है कि बॉबी देओल का कैरियर भी एनिमल के बाद, इस गाने के बाद, इसके बाद उनकी कैरियर एक अलग लेवल पे पहुँच गई और काफ़ी रील्स बने थे उस दौरान भी, एनिमल के दौरान भी। लेकिन क्या तुलना वाजिब है क्या? मेरे हिसाब से तुलना वाजिब नहीं है। मैं पहले ही बोल देता हूँ। कई लोगों को निराशा भी होगी, लेकिन मेरा ओपिनियन है, मैं आज एनालिसिस करूंगा कि क्या बात है। देखिए, आप देखेंगे ना, तो जो फिल्म चलने का, जो आपने देखा होगा धुरंधर चलने का मुख्य कारण है कि जनता जो है ना, जनता इंटेलिजेंट पिक्चरें देखना चाहती है। काफी शिफ्टिंग हुई, मैं नहीं कह रहा पूरा, लेकिन कहीं आपको इस फ़िल्म से, आपको इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे आपको डाउट नहीं लगेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। आपके दिमाग में नहीं आएगा, अरे यार, इसमें कोई कॉर्पोरेट बुकिंग हुई है या कोई और सेटिंग है। जो सैयारा में काफ़ी आपको देखने को मिलेगा, पठान में भी आपको बहुत सा आपको मिल जाएगा ऐसे रिपोर्ट्स या बहुत लोगों का। तो ये चीज़ आपको इस फ़िल्म में नहीं मिलेगा। आपको सबसे बड़ी फ़िल्म का हिट होने का एक और कारण है कि माउथ पब्लिसिटी या पब्लिक जो रिएक्शंस है वो। और सबसे बड़ी बात इसमें अहम भूमिका अदा है सोशल मीडिया भी। आज के टाइम में सोशल मीडिया पे ऐसे कई ऐप्स के चैनल्स मिल जाएँगे जो पर्सनली रिव्यू करते हैं। पहले क्या ना, 2-4 लोग होते थे जो अपने को क्रिटिक्स बोलते थे, वही लोग रिव्यू करते थे फ़िल्में देखकर। और आप जानते हैं कैसे एक-दूसरे को समोसा क्रिटिक्स बोल के और रिव्यू करते रहते हैं। लेकिन आज के टाइम में आप देखेंगे कई ऐसे लोग हैं जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से लेकर काफ़ी चीज़ें एनालिसिस करके बताते हैं, जो पहले के लोग, अरे रिपोर्ट आ गया भाई, ये फ़िल्म ने इतना कमाया। और वो बता देते थे, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लिख देते थे, पोस्ट कर देते थे, भाई ये लोग मान लेते थे। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। कई ऐसे चैनल्स देखेंगे, चाहे मैं मेरे अगर कंपटीटर बोल लीजिए, या उसको मैं बोलूँगा कि मैं नया शुरुआत किया तो उनका कंपटीटर नया आ गया। लेकिन जो पुराने, आज 2-4 साल में, 5 साल में जो लोग भी सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर जो वीडियोज़ बनाते हैं और ऐसे फ़िल्मों के जो जो है बजटिंग हो या उनके कलेक्शन है, ऑक्यूपेंसी को विस्तृत रूप से वो एनालिसिस करते हैं। कई बार सही होता है, कई गलत, लेकिन कोशिश करते हैं कि वो ऑक्यूपेंसी के साथ, एटीपी के साथ, जो उसका रेट्स क्या है, वो फ़िल्म का जो फास्ट फिलिंग कितना हो रहा है, ये सब पूरा ग्रॉस कितना हो गया, ये सारे एनालिसिस करते हैं। जिसकी वजह से आज के टाइम में, मतलब, अगर चंद जो क्रिटिक्स जो पहले थे, चाहे वो न्यूज़पेपर में होते थे या उनका नाम था, उनके कहने से आज के टाइम में फ़र्क नहीं पड़ता। जो एक उनके मोनोपोली थी फ़िल्म इंडस्ट्री में, कि वो जो लिखते थे वही लोग जाके देखते थे, और भले उनको अच्छा नहीं लगा तो उनके पास प्लेटफ़ॉर्म भी नहीं था कि जाके बोले, अरे यार, तो क्रिटिक्स ने गलत लिखा है, ये तो फ़िल्म ऐसी है। और कई फ़िल्मों की वो बुराई भी करते थे और फ़िल्म अच्छी निकलती थी। लेकिन आप बोल नहीं सकते। लेकिन एक प्लेटफ़ॉर्म जो सोशल मीडिया पे मिला, आप कई प्लेटफ़ॉर्म आजकल सोशल मीडिया पे, जहाँ पे आप अपने व्यक्तिगत राय भी रख सकते हैं और बहुत लोगों का ओपिनियन भी देख सकते हैं, जो अपने तरीके से वीडियो बनाते हैं और एक-एक चीज़ का एनालिसिस करके आपको बताने का प्रयास करते हैं कि क्यों वो ऐसा बता रहे हैं कि ये फ़िल्म सही है और इसके आंकड़े क्या हैं। वो यहाँ तक कि आजकल को सीन दर सीन वो लोग ये भी बता देते हैं कि कहाँ से चोरी की गई है। क्योंकि लोग आज जो सोशल मीडिया पर जो वीडियो बनाते हैं, जो क्रिटिक्स नहीं है, जो नेम क्रिटिक्स नहीं है, वो इस तरह से फ़िल्में देखते हैं, उसको सर्च करते हैं और प्रयास करते हैं सही तरीके से करने का। और यही एक बहुत बड़ा
जो बोल सकते हैं बॉलीवुड में बहुत बड़ा डेंट आया, जिसकी वजह से बॉलीवुड की काफ़ी पिक्चरें जो फ्लॉप होने लगी, बड़े-बड़े बजट की, जिसको स्टारडम पे पिक्चरें चलती थी। अरे यार, ये शाहरुख खान की पिक्चर है तो चल जाएगी, सलमान खान की पिक्चर है चल जाएगी, आमिर खान की पिक्चर चल जाएगी, अमिताभ बच्चन की पिक्चर है चल जाएगी। लेकिन अक्षय कुमार की पिक्चर है चल जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया कि लोगों ने ऐसे फ़िल्मों को नकारना शुरू किया और ऐसे फ़िल्मों के लोग तो खुद भी जागरूक हैं, लोग देखते भी रहते हैं। ओटीटी का ज़माना है और हर चीज़ जो है आपने देखा होगा कोविड में लोगों के पास ओटीटी का प्लेटफ़ॉर्म खुल गया, लोग घर में बैठे हैं तो जो पुराने-पुराने जो ओटीटी पे सीरीज़ थे, फ़िल्में थी, पूरे वर्ल्ड वाइड वो उन्होंने देखा उसके बाद उनको लगा कि अरे भाई! हम कहाँ हैं, हिंदी सिनेमा कहाँ है? कि अब हिंदी सिनेमा में हम समझते हैं कि स्टार का मतलब है कि अरे देखने में अच्छा हो और बॉडी अच्छी हो और उसका स्टारडम हो तो पिक्चर चल जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। मैंने कई बार बोला कि पैन इंडिया स्टार हैं, जो प्रभास हैं, लेकिन उनकी भी पिक्चरें नहीं चल रही है। उसका वजह क्या है? उसका वजह है कि आप देखिए आदिपुरुष, लोगों ने पहले ही निकाल लिया कि फ़िल्म का वीएफएक्स कैसा है। तो ये चीज़ें आजकल देखेंगे तो आपको चलने लगा और यहीं पे एक बहुत बड़ा तबका है देखेंगे हॉलीवुड में कई एक्टर हैं जिनके बाल नहीं हैं, जिनके सर पे बाल नहीं है, बाल्ड हैं, फिर भी उनकी पिक्चरें जो लोग देखने जाते हैं, उनके फैन्स हैं। ऐसे कई एक्टर मिल जाएँगे। उनमें स्टारडम भी है, केवल एक्टिंग नहीं है, स्टारडम की बात कह रहा हूँ। ये चीज़ अक्षय खन्ना के साथ नहीं थी। अक्षय खन्ना बहुत मतलब स्टार्टिंग में ही बाल्ड हो गया। तो अब उनको यहाँ पे जो एक किंवदंती बना है, यहाँ ट्रेंड है कि भाई यार यार जिसका बाल नहीं है, हेयर स्टाइल नहीं है, वो हीरो मटेरियल नहीं है। और दूसरा एक और चीज़ है कि यहाँ पे मेहनत नहीं करना है। जो हिंदी सिनेमा में एक टाइम में लोग मेहनत करते थे कहानियों पे, वो क्या हुआ कहीं का फ़िल्म उठाया, रीमेक कर लिया, हॉलीवुड की फ़िल्म है तो लोग हॉलीवुड की पिक्चरें देखने लगे। फिर कोरियन पिक्चरों का लगे रीमेक करने की, भई भई बहुत लोग कोरियन जैसे आप महेश भट्ट कोरियन पिक्चरें अब ज़्यादा बनाते थे रीमेक करके। क्यों मेहनत करना नहीं है, 2 4-5 कोरियन पिक्चरें देखा, उसमें से देख के इधर-इधर करके बना देते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि कोरियन पिक्चरें भी हिंदी में डब होके आने लगी। तो लोगों को एक लगने लगा कि ये लोग कहानी पे कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं। लोग एक्टिंग पे मेहनत नहीं कर रहे हैं और लोगों को धीरे-धीरे लगा कि नहीं, लोगों के खिंचाव ऐसे जगह होने लगे जो एक्टर जो है, जो कितना वो कैरेक्टर के साथ जस्टिफाई कर रहा है, वो स्टारडम नहीं देख रहे हैं। और यही वजह है कि बड़े-बड़े स्टार की पिक्चरें फ्लॉप होने लगी। मैं नहीं कह रहा हूँ सारा, लेकिन ज़्यादातर पिक्चरें फ्लॉप होने लगी। अब सवाल ये उठता है कि जो अक्षय खन्ना यहीं पे आप देखेंगे ऐसा नहीं कि अक्षय खन्ना जो एक्टर अच्छे नहीं थे। आप उनकी जितनी भी पिक्चरें उठा लीजिए। मैं क्यों कह रहा हूँ कि बॉबी देओल से तुलना नहीं कर सकते या अक्षय खन्ना और बॉबी देओल बिल्कुल डिफरेंट है। उसका वजह है कि कभी भी बॉबी देओल एक अच्छा एक्टर नहीं रहे। अभी अनुराग कश्यप का मैं इंटरव्यू अंदर में देखेंगे उन्होंने बोला कि अब एक्टिंग करना उन्होंने सीखा। तो एक आप बोल सकते हैं एक तरह से बहुत मेरे जैसे लोग बोलेंगे अरे यार जो अगर देओल्स के फैन हैं तो बोलेंगे अरे यार कितना बढ़िया बात बोला। लेकिन इसमें बहुत बड़ा कमेंट भी है कि बंदा इसके पहले एक्टिंग नहीं जानता था। तो कहने का क्या मतलब है बॉबी देओल और अक्षय खन्ना का दोनों अलग-अलग चीज़ है। पहले मैं तुलना करता हूँ कि देखिए दोनों की एक्टिंग स्किल्स मतलब कहीं भी बॉबी देओल की तुलना बॉबी की जितनी भी पिक्चरें आपको हिट हुई होगी उनके स्टारडम पे, लुक्स पे हिट हुई होगी। एक्टिंग की बदौलत नहीं, कोई भी पिक्चर उठा लीजिए आप उनकी एक्टिंग को याद नहीं रखेंगे। लेकिन अक्षय खन्ना की पिक्चरें फ्लॉप हुई लेकिन उनकी एक्टिंग को याद रखेंगे। चाहे रेस उठा लीजिए, चाहे आप औरंगज़ेब का रोल देख लीजिए आप। उन्होंने जो जिस तरह का काम किया, हंगामा में जिस तरह काम किया, तो उनकी एक्टिंग आपको याद रहेगी। म उस समय से आप थ्री इडियट्स में उठा लीजिए। डायलॉग्स कम है, एक्सप्रेशन ज़्यादा है। अच्छा उनके फ़िल्म में देखिएगा आप एक्सप्रेशन ज़्यादा होते हैं, डायलॉग कम होते हैं। इसमें भी आप धुरंधर में उनके डायलॉग्स कम हैं, लेकिन एक्सप्रेशन ज़्यादा है। आँखों से बहुत चीज़ें बातें जो डायलॉग से नहीं बोलते, वो आँखों से बोल के निकल जाते हैं। तो दोनों में बहुत ज़मीन-आसमान का फ़र्क है एक्टिंग की तुलना में करेंगे और सबसे बड़ी बात, अक्षय खन्ना क्यों डिफरेंट होते हैं बॉबी देओल से? मेरे को कहने में कोई गुरेज नहीं है। अक्षय खन्ना को कभी भी आज इतने सालों तक उनको वो जगह नहीं मिला जो आज स्टारडम वो फ़ील कर रहे हैं। आज जिस तरह सोशल मीडिया पे केवल एक ही नाम छाया हुआ आप देखिए पॉलिटिकल पार्टी भी उनके उनके गाने को ट्रेंड करा रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी, बड़े-बड़े पॉलिटिकल पार्टी लोग अपने ट्रेंड करा रहे हैं। आप सोचिए कि वो जमाल काटो के साथ टाइम पे भी नहीं हुआ था। मतलब अक्षय खन्ना को वो जगह मिला जो डिज़र्व करते थे।
आप बॉबी देओल से उनका तुलना इसलिए नहीं कर सकते आप कि बॉबी देओल जो है और जो अक्षय खन्ना है, दोनों का इसलिए अंतर है कि बॉबी देओल कभी भी आप देखेंगे जब उनकी पिक्चर अभी एनिमल हिट हुई तो उन्होंने हर प्लेटफ़ॉर्म पे चाहे सनी पाजी हों, चाहे बॉबी देओल जाके उन्होंने इस बात के लिए रोया भी कि हमें काम नहीं है, हमें इग्नोर किया गया, हमें काम नहीं देते थे और आपको कितने इंटरव्यू मिल जाएँगे। लेकिन एक भी अक्षय खन्ना का आप इंटरव्यू नहीं दिखा सकते कि उनको इग्नोर किया गया, उनको काम नहीं दिया गया। उन्होंने हमेशा जस्टिफाई की है कि मैं उतना ही काम करता हूँ, बोले कि मुझे सुपरस्टार नहीं बनना है। मुझे काम मिल रहा है, मैं काम कर रहा हूँ ना, यही बहुत बड़ा बात है। बहुत लोगों को ये काम करने को भी नहीं मिलता। तो वो उनका जो स्टाइल है, उन्होंने कभी रोया नहीं रहा। कभी अपनी पीआर टीम खड़ा नहीं किया कि उनके ये जो देख रहे हैं ना आप नॉर्मली उनके आम पब्लिक है जो ट्रेन करा रही है उनके गाना को, कोई अक्षय खन्ना का कोई पीआर टीम नहीं है। कोई पार्टीज़ में नहीं जाते वो। कभी आपने देखा नहीं होगा पार्टीज़ वगैरह में जाते हैं। वो बहुत ही आपने देखा होगा जिसमें कि करण जौहर का वो इंटरव्यू था जिसमें वो सैटरडे को अलीबाग चले जाते हैं तो आप एकेडमी के अवार्ड भी देंगे तो नहीं आएँगे वो। तो उनका एक अपना तरीका है जीवन जीने का। बहुत ही अलग रहते हैं। जो बोलते हैं पढ़ते हैं, फ़िल्में देखते हैं, वो सब करते हैं, अलीबाग में रहते हैं। तो वो चीज़ बिल्कुल डिफ़र करता है एक तो व्यक्तित्व कि आप देखेंगे बॉबी देओल को कितने ऐसे इंटरव्यू हैं जहाँ पे वो रोना रोते हैं कि मेरे को काम नहीं दिया गया, मेरे को वो जगह नहीं मिली, मेरे को काम नहीं मिलता था, लेकिन अक्षय खन्ना कहीं नहीं मिलेगा। दूसरा, अक्षय खन्ना का ये नहीं कि बॉबी देओल को केवल एनिमल में याद कर सकते हैं और कोई आपको याद नहीं आएगा जो बहुत अच्छा आप सोल्जर को याद करें, हिट पिक्चर दे सकते हैं। वो बोलेंगे बॉबी देओल स्मार्ट लग रहे हैं, स्टार हैं, लेकिन एक्टर नहीं बोलेंगे। लेकिन बॉबी अक्षय खन्ना की सारी आपको पिक्चर का एक्टिंग याद होगा। उसमें लुक्स नहीं है उनका, औरंगज़ेब में कोई लुक्स नहीं है। तो रेस में देख लीजिए आप कोई भी कई ऐसे पिक्चर मिलेगा अभी 375 है, कहीं ऐसा कुछ भी वो मतलब करते हैं आप देखेंगे उसमें थ्री इडियट्स में वैसे ही मतलब बाल भी नहीं है। तो वो लुक्स पे कम एक्टिंग पे ज़्यादा फ़ोकस्ड होते हैं। अब जैसे कि उनको बोला कि वो बैठे रहते थे जब गले मिला, अभी उनके जो उनके साथ रहते हैं फ़िल्म में उनका नाम मैं बोल रहा हूँ एक्टर, उन्होंने बोला कि यार गले मिले और सब कुछ किए उसके बाद वो अकेले ही रहते थे, वो लोगों से कम बात करते थे। ये सेम बात छावा के टाइम में विक्की कौशल ने भी बोला था कि वो ऐसा लगता था कि हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं। वो केवल जो हमारा उनका आमना-सामना होता था, तभी हम हमारा जो इंटरेक्शन होता था। उसके पहले सेट में हम जैसे हमारा शूट खत्म हुआ, हम दोनों एकदम एक दूसरे के लिए अजनबी हो जाते थे। तो अक्षय खन्ना का अपना जीवन जीने का तरीका अब लोगों को ये पसंद आ रहा है कि बंदा एक जो बहुत जेन्युइन आदमी है, जो पीआर के भरोसे नहीं इंडस्ट्री पे टिकना चाहता, जो रोता नहीं है किसी चीज़ के लिए कि हमें ये नहीं मिला और वो एक्टिंग के बदौलत पे टिका हुआ है, अपने शर्तों पे कहीं किसी के ये नहीं कि आप जब भी बुला दोगे तब भी उसके पास काम नहीं है उस तरह। फिर भी करण जौहर को ऐसे जवाब देना बहुत बड़ी बात है। तो अक्षय खन्ना ये डिफर करता है बॉबी देओल से। अब आते हैं एक्टिंग पे। बॉबी देओल का बहुत ही सीमित रोल है जिसमें कि केवल एक क्रूरता है। लेकिन अक्षय खन्ना के रोल में क्रूरता क्रूरता ब्रुअल जो क्रूरल्टी के अलावा देखेंगे आप तो उसमें डांस भी है और हँसते हुए डांस है। ऐसा नहीं है कि मतलब कई जगह डांस करते हैं। वो उनको उनकी वाइफ़ उनको थप्पड़ भी मार देती है। देखिए बॉबी देओल के साथ औरत का रिलेशन थोड़ा अलग दिखाया है उस फ़िल्म में। लेकिन वो दिखाता है कि इतना क्रूएल होते हुए भी वाइफ़ उसके ऊपर थप्पड़ लगा देती है, फिर भी वो क्रूएल है। मतलब फिर भी वो मतलब बहुत खतरनाक आदमी है, इस तरह से दिखाया गया है। और वो दिखता है उनके एक्सप्रेशन में जो चीज़ वो जो-जो शॉट दिए वो। तो अक्षय खन्ना और बॉबी देओल बिल्कुल अलग होते हैं। बॉबी देओल को अगर एक्टिंग में केवल एनिमल याद रखा जाएगा, लेकिन अक्षय खन्ना के लाइफ़ में कई ऐसे पिक्चरें हैं, जो पिक्चरें उनकी एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने एक्टिंग किया उसके लिए जानी जाती है। ये बड़ी बात है। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे कि फ़िल्म क्यों चल रही है। फ़िल्म में जितने लोगों से मैं मिला, जितने लोग फ़िल्म देखने जा रहा है, आज भी मेरे कई 3-4 दोस्त फ़िल्म देखने जा रहे हैं। ये, एक आदमी तो दोबारा देखने जा रहा है, केवल ड्यू टू द अक्षय खन्ना। आप बिलीव नहीं कर सकते जब फ़िल्म आप देखने गए तो रणवीर सिंह के लिए देखने गए थे। लेकिन जब फ़िल्म देख के बाहर निकलते हैं तो अक्षय खन्ना आपकी ज़ुबान पे होता है। ये
ये पूरा ट्विस्ट कर देता है फ़िल्म की जो पर्सोना है उसको, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि फ़िल्म चल रही है। वो अक्षय खन्ना चलने का एक मेन कारण भी है। दूसरा इसमें बहुत बड़ा चीज़ है कि जो चीज़ें जो मिस कर गया था लोगों ने इसमें, कि वो किस तरह से दिखाता है कि एक नोटबंदी वाला चीज़ है, वो भी मतलब कहीं न कहीं दब गया। ये जो आया 16 में नोटबंदी हुआ था, किस तरह से फेक करेंसी वाली बात थी, किस तरह वो किस कंपनी से आती थी जहाँ पे 60% आप गूगल में सर्च करें, दा लेवा ऐसा कुछ कंपनी का नाम है, जहाँ पे पाकिस्तान की भी करेंसी छपती थी, वहाँ गवर्नमेंट का 60% शेयर है, 40% उस कंपनी का शेयर था। वहीं से उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया इंडिया गवर्नमेंट ने। बाद में ब्लैकलिस्ट भी 2010 में किया उसको, फिर भी उनका कंपनी से उन्होंने उसका करेंसी लेना बंद नहीं किया, जिसकी वजह से नेपाल में इतने करेंसी 2000 कितना मेट्रिक टन सड़ रहा था। ये सब फ़िल्में, ये सब कहानी भी है। तो अब धीरे-धीरे लोगों को ये चीज़ें और आ रही है, लोग बोल रहे हैं, लोग तो लोग इसके लिए भी देख रहे हैं कि इतना कई चीज़ों को जैसे है कि मिक्स किया उन्होंने सीन के साथ। वो एक अलग चीज़ है कि जैसे कि संसद भवन पे अटैक हुआ था, तो कैसे उन्होंने रियल को और जो रील है, दोनों को सीन को मिक्स किया। ऐसे ही आप देखेंगे कंधार वाला ऐसे ही मिक्स किया, 26/11 का भी ऐसे ही मिक्स किया। तो ये जो चीज़ें हैं एक्टिंग के अलावा, ये चीज़ें ना एक नया चीज़ आदित्य धर ने मतलब दिया। अब मैं आज बोलूँगा कि संदीप रेड्डी मांगा हैं डायरेक्टर, लेकिन आदित्य धर ने वो चीज़ दिखाया है, जो संदीप रेड्डी मांगा नहीं कर पाए। संदीप रेड्डी वांगा ने आप देखेंगे तो फ़िल्म में ज़बरदस्ती के कई सीन आपको ज़बरदस्ती मिलेंगे, जो उसमें सीन को अपने उनका स्टाइल की वज़ह से दिखाने के लिए या जो भी वज़ह है, उन्होंने डाला था। जैसे कि आप देखें, जो जो उनका लव सीन होता है, वो सब हो गया, या ज़बरदस्ती का वो इतना बड़ा गन लेके जाते हैं और खून-खराबा दिखाने के लिए वो चलाते हैं। वो पॉसिबल नहीं है कि कोई उतना बड़ा लेके जाएगा और दूसरा जहाँ पे वहाँ पे वो खुद उनका गढ़ है, उसमें वो लेके जाएगा, वो देखेगा नहीं। तो ये एक मतलब उस तरह का नहीं है। तीसरा जो आपने देखा कि आपने अभी तक देखा होगा कि जितने स्पाई होते हैं, तो स्पाई में क्या ना एक सुपरमैन की छवि बना देते हैं, ऐप्स होगा, उनको एक्टिंग से कोई मतलब नहीं होता। स्पाई कैसे रहते हैं उसपे वो लोग मतलब मेहनत नहीं करते कि एक स्पाई का लाइफ होता है कि वो हर परिस्थिति में उसको ट्रेन किया जाता है कि उसकी जो सीक्रेसी है वो बाहर नहीं आना चाहिए। जो कि आपको रणवीर सिंह के पूरे एक्टिंग में यही दिखता है, जहाँ पे जो सीन जो पकड़ा जाता है, जिसको अर्जुन रामपाल जो सीन होता है जहाँ पिन से खींचते हैं, वहाँ पे अर्जुन रामपाल के सामने खड़े हैं, लेकिन वहाँ पे उनके चेहरे पे वो नहीं आता कि स्पाई कैसे होता है, कि हर परिस्थिति में अपने इमोशंस पे काबू रखता है। सेम सीन होता है 26/11 के, जो वो लोग देख के सेलिब्रेट कर रहे हैं तब भी। तो उनका भी सीन ज़बरदस्त है कोई एक्टिंग में, लेकिन चूँकि अक्षय खन्ना का मतलब ओवरटेक कर लेते हैं, वो बड़ा बात है। कि सबने अच्छा एक्टिंग किया, लेकिन वो थोड़ा-सा आगे निकल गया एकदम। तो मेरा मानना है कि फ़िल्म का चलने का एक और बहुत बड़ा कारण है कि जिस तरह से दर्शक हैं, वो अक्षय खन्ना के एक्टिंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर, उनके गाना का जिस तरह रील चल रहा है, जिस तरह से लोग उनकी एक्टिंग को, उनके डायलॉग्स को देख रहे हैं, तो लोगों में एक क्यूरियोसिटी होती है कि जो नहीं देखा, अरे यार क्या है, चल चल के देखें। कई लोगों ने ऐसा बोला भी मेरे को। जैसे मैं जहाँ काम करता हूँ, तो बाहर के लोग भी आ रहे थे, जो ऐसे वर्कर होते, तो वो लोग भी पूछ रहे थे कि भई ऐसा क्या अक्षय खन्ना ने किया है? तो वो एक क्यूरियोसिटी के तहत भी लोग देखने जा रहे हैं। तो इसके लिए बोल सकता हूँ कि मूवी का इसलिए मेरे को दोबारा इसके बारे में बोलना पड़ा कि कई चीज़ें ऐसी हैं, जो बाद में दर्शकों को स्ट्राइक किया और उसके बाद इसके लिए देखने जा रहे हैं। तो ये मेरा बोलो आप कहना था। अब ये बात ज़रूर है कि फ़िल्म में जो जो बोल सकते हैं बॉबी देओल, अक्षय खन्ना बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, उनकी तुलना नहीं की जा सकती है मेरे हिसाब से। आपका क्या कहना है इस पे ज़रूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के अंक में इतना ही।